बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे कमेंट्स में भी मुतअद्दिद मरतबा लोगों ने ये सवाल पूछा है कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल उस मतलब वो उससे देखते हैं मुस्तकबिल को। बहुत सारे लोग पामिस्ट्री, हाथों की लकीरों के ऊपर चीजें कर रहे होते हैं। कोई लोग नई नई टर्म्स हैं, जफर या सात, ये नॉलेजेस हैं। एक्यूरेसी ज्यादा कहाँ पे मिलती है, इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखें, इसमें ये जो पाकिस्तान के मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो वेस्टर्न को फॉलो कर रहे थे। और वेस्टर्न जो है वो सिर्फ एक आपको सन से बताती है, सन साइन से, और उसके हिसाब से चार्ट बनता है और उसी के हिसाब से वो रीडिंग्स देते हैं। जो कि मैं समझता हूँ कि उनका जो दुरुस्तगी तो जरूर हो सकती है, लेकिन उसमें एक वाया बहुत ज्यादा होता है, इन बिटवीन बहुत ज्यादा होता है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स का जो मानना है, ये लोग उसी सोच के हामिल हैं जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं कि तकदीर नहीं बदली जाती। वो समझते हैं कि जो प्लानिटरी हमने रीडिंग दे दी वो दे दी, और वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते अपनी रीडिंग्स में या अपनी जो है तकदीर के बदलने में। तो उल्टा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को या वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना चाहिए था, जो कि रेमेडीज को मानती है, जो कि गुंजाइश को मानती है, जो कि इसकी जैसे कहते हैं ना कि तब्दीली को मानती है, जो कि ये बताती है कि ये आप उपाय करें, आपने सुना होगा आप इसकी रेमेडी करें तो इस इम्पैक्ट से निकल। लेकिन वेस्टर्न बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में और वो इस बात को नहीं मानते। तो हालांकि इस्लाम दुआओं से कहते हैं तकदीरें बदलती हैं, इस्लाम के फॉलोअर को तो जो उसके अकीदे से मैच करे एस्ट्रोलॉजी उसकी तरफ जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती हमारे पाकिस्तान की हमेशा से ही कि हमने ना इस्लाम उस तरीके से मिला, और अगर हमने एस्ट्रोलॉजी भी की तो फिर अपने मजहब और अकीदे के खिलाफ उसको ले गए, जिसमें वो 100% लचक नहीं देते और फिर एक्यूरेसी भी नहीं दिखा सके 100%। दोनों साइड से, इधर से लचक नहीं, उधर से 100% एक्यूरेसी नहीं। तो ये तो होगी वेस्टर्न का। अब आ जाए कि जब हम बात करते हैं वैदिक की, तो उसमें तीन चीजों से वो देखते हैं, मून साइन, सन साइन और आपका जो असेंडेंट है। और मोस्टली वैदिक जो है वो आपके असेंडेंट से फोरकास्ट करती हैं उनके मुताबिक। या वैदिक हम लोग, जैसे मैं वैदिक को फॉलो करता हूँ, तो उसमें होता ही है कि सन ने आपको जाहिरी साख्त दी, सन साइन सिर्फ आपको शक्ल देता है, आपकी केसिंग है, आपकी हार्डवेयर है, आपको एक्ट क्या करेंगे आप वो बताता है। मून आपकी इंस्टॉलेशन है, मून आपकी विंडो है, मून आपका सॉफ्टवेयर है, मून आपका केमिकल मैकेनिज्म है, मून आपका जो है अंदर है, इनर सेल्फ है, मून आपका रिएक्शन है। वो एक्ट था, ये रिएक्ट है। मून रिएक्ट बताएगा। मतलब एक तो है कि अपनी रो में आप जा रहे हैं, आपने एक्ट किया कोई भी, वो सन बिल्कुल। बताएगा। मून आपका बताएगा कि अगर कोई सामने वाले ने कुछ किया तो ये रिएक्ट क्या करेगा, ये सोचता क्या है, ये कहाँ से बोलता है, या इसके ख्वाब क्या है, या इसके ख्यालात क्या है। इसीलिए इस्लाम भी आपको चांद से चलाता है, क्योंकि आप 70% वाटर है, लिक्विड है, आपकी बॉडी बिल्कुल जो है 70% लिक्विड बेस, और मून रूल करता है आपके केमिकल्स को, वाटर को, लिक्विड, एवरीथिंग। और चांद के मद्दोजर जो आप बेहतर जानते हैं कि आप आंखों से भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे वो समंदर की लहरों को अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही आपके अंदर के पानी के फ्लो को भी वही कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो को भी वही कंट्रोल करता है। बिल्कुल। इसी वजह से अल्लाह ताला ने भी आपको चांद के हिसाब से ही जो चलाया, क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। उसके बाद आ जाए कि इंडियन एस्ट्रोलॉजर या ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हम अगर कहें तो वो भी मून से करते हैं। उसके बाद उनके भी एक तबका है जो वो मून से भी नहीं करता, वो कहता है कि नहीं, असेंडेंट जो है, जो उस वक्त का राइजिंग हाउस था जब वो बच्चा पैदा हुआ, वो है उसका पाथवे, डेस्टिनी, ट्रैक। वो कहते हैं कि बन ये गया, दिखता ऐसा है, सोचता ऐसा है, लेकिन चल के किस रास्ते से जाएगा वो आपका राइजिंग हाउस बताएगा या असेंडेंट बताएगा। बिल्कुल। ठीक उसके बाद वो, उसमें भी उनकी कैटेगरी है कि जो D9 चार्ट बनाते हैं या
नवामसा चार्ट बनाते हैं उसको वो कहते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जाएगा तो उस रास्ते से, पाएगा क्या ये चार्ट बताएगा। और उस चार्ट में उसका जो स्पाउस है, उसका इमेज है, उसका दिखता कैसा है, उसका पार्टनर होगा कैसा, बल्कि जब इसमें टाइम ऑफ बर्थ भी बड़ा मैटर करता है। तो ये हो गई ईस्टर्न। अब आ जाए कि पामिस्ट्री जो है, और पाकिस्तान की बदकिस्मती है, मैं अमूमन देखता हूँ टीवी प्रोग्राम्स में, पामिस्ट हजरात को बुला के पाकिस्तान के हाल पूछ रहे होते हैं। मतलब कम ऑन, आप लोगों को कम से कम इतना तो कम से कम नॉलेज होना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे वो जैसे कहते हैं ना, लक्कड़ आने से बढ़ई का काम, और उससे कोई रेसिपीज पूछने लग जाए कोई बिरयानी की। पामिस्ट जो है, पामिस्ट्री इल्म बरहक है, बिल्कुल उसमें हकीकत है, लेकिन वो आपको डे टू डे परसूट नहीं बता सकता। वो आपको वीकली या मंथली फोरकास्ट नहीं दे सकता। वो आपकी ओवरऑल लाइफ बता सकता है, जैसे लगन चार्ट आपका बताता है, या असेंडेंट का वो जो चार्ट है, बर्थ चार्ट, बस जो वो बताता है, जस्ट वो बता सकता है। आज बिल्कुल ठीक। ट्रांजिट किधर है वो नहीं बता सकता। प्लस वो बंदे का हाथ देखे बगैर नहीं कुछ कर सकता। एग्जैक्ट। जो वो जैसे उनका बाज़-औक़ात इल्ज़ाम होता है जी कि हम डेट ऑफ बर्थ और वो दे देते हैं, इसमें कैसे पता चलेगा लड़का है या लड़की, गधा है या गधी, या जो भी कोई इस तरह की भी बातें करते हैं। भाई वो तो पट बात है कि आपने तो कोई भी चीज़ देनी है, हमने उसको वो टाइम और उस टाइम के प्लैनेटरी इम्पैक्ट रीड कर लेने हैं, और बिल्कुल ठीक। उसी से ही अंदाज़ा कर लेना है कि ये आगे इसका जो ट्रैक है वो क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक। पामिस्ट्री भी आपको ईयरली लाइफ की ओवरऑल व्यू देती है, बिल्कुल ठीक है वो, डेली और बेसिस पे उसमें नहीं कोई देती है। भाव नहीं। लेकिन उससे 2023 कैसा गुजरेगा, ये जी माहिर पामिस्ट इंटरनेशनल या कोई भी पामिस्ट है, तो वो कहते हैं कि जी आप बताएं 2023 कैसा रहेगा या 2024। तो ये बड़ी फनी वो है। और अब आ जाए कि जफर जो है, जफर एस्ट्रोलॉजी ही को कहते हैं, बस वो उर्दू में जफर कह लें। और इसी तरह से जो साथ की बात है, वो भी जाहिर बात है पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें आप जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोग्राम किया, मैंने कहा कि जी 5 से 6 बजे जो शाम को पैदा होते हैं, शाम 5 से 6 को, इस टाइम के बिटवीन जो लड़का या लड़की पैदा होंगे, उनका स्पाउस जो है डोमिनेटिंग होगा। इसी तरीके से हम शाम सुबह से लेके 24 घंटों को इसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि जी जो इस बजे इतने बजे पैदा होगा, तो डेफिनेटली उसका सन साइन ये होगा, उसका पार्टनर ये होगा। तो वो आप इल्म साथ कह दें उसको। हालांकि वो भी पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ही है, जिसमें हम उसी घंटों के हिसाब से कि कब कौन सा सूरज का घंटा था, इस तरीके से इसको भी बड़े आराम से मतलब किया जा सकता है। और इसमें ये भी है कि जो कंपैटिबिलिटी पे अमूमन बात कर रहे होते हैं कि जी लड़का लड़की की शादी कैसे हो या किस तरीके से हो, उसमें भी मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त है कि मून साइन और सन साइन मैच करा दें। मतलब लड़की का मून साइन कैप्रिकॉर्न हो, लड़के का सन साइन कैप्रिकॉर्न हो, जोड़ी जबरदस्त। इसी तरीके से लड़की का लिब्रा हो, लड़के का सन लिब्रा में हो, बिल्कुल ठीक। क्यों? बिल्कुल क्योंकि इस एक हवाले रूह से खास होगी, तौर एक पे। जिस्म होगा। वो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जी जी। एक रूह होगी, मून, अंदर रूह, एक जिस्म होगा। तो वो फिर जी, मिलन जो है वो बन जाएगा कि एक जिस्म दो, वो जो बना हुआ है कहानियां। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन, कोशिश की हमने कि ज़रा हमारे अंदर हमारे इसी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले जो लोग हैं, अगर वो कोई इस किस्म की चीज़ करते हैं जो हमें भी थोड़ा-सा चौंका देती है, तो उसके ऊपर भी बात की जाए। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इमरान खान हर सूरत मई के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे। यही एक प्रेडिक्शन है जो बार-बार मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो कर रहे हैं। केसेस में तो जान नहीं है, ये कभी भी खत्म होंगे, और शायद उनको ये जो मैंने बताया रीलोकेशन, उनको रिहाई नजर आ रही हो। और इससे उन्होंने जोड़ा हो कि केसेस भी खत्म, रिहाई भी अब करीब, और वाइंड अप करके खान साहब बाहर। तो अब वो और बात है कि कोई सीट खाली और करवाएं और इलेक्शन हो, चलें जो भी प्रोसीजर करें, एक सीन बनता है मई का, जून। लेकिन वो भी ये है कि वो मशरूत किससे, इंडिया के अटैक से।
और वो इंडिया का अटैक जो है वो 30 मई के अंदर वो, लेकिन वो जून तक जाने के